देख रहे हैं अंबर टाइम्स। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में 12 दिन पहले विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपितों के 3 संदिग्ध साथियों की तलाश में सोमवार को राजस्थान का एटीएस दल पुनः रतलाम पहुंचा। दल ने शेरानीपुरा और आनंद कॉलोनी में संदिग्धों की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंची थी। एटीएस टीम एसपी अभिषेक तिवारी से भी मिली। किन संदिग्धों की तलाश की जा रही है, इसका खुलासा नहीं किया गया। खबर है स्थानीय पुलिस भी अपने स्तर पर आरोपियों के संदिग्ध साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस अभी तक 40 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं आरोपितों के दोस्तों, रिश्तेदारों और मिलने वालों पर नजर रखी जा रही है। जिन संदिग्धों की तलाश की जा रही है वे शहर छोड़कर कहीं भाग चुके हैं। जिले का एक गांव ऐसा है जहां रावण का अंत 6 महीने पहले ही हो जाता है। जिले के चकलाना गांव में रावण की मूर्ति की नाक काटकर 6 महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया जाता है। इस गांव में शारदीय नवरात्रि के बजाय गर्मियों में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा है। वर्षों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में ग्रामीण मिट्टी से रावण की विशाल प्रतिमा बनाते हैं, जिसके बाद चैत्र नवरात्रि के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित कर भाले से रावण की नाक काटकर उसका अंत किया जाता है। जावरा क्षेत्र के चकलाना, कालूखेड़ा और अन्य कई गांव में इसी तरह चैत्र नवरात्रि के बाद रावण के वध की परंपरा निभाई जाती है। 54 साल की उम्र तो मेरी भी हो चुकी है। मेरी माताजी तकरीबन 80-85 साल उनकी भी उम्र है। मेरे नाना जी भी जो 100 ऊपर साल होकर उनका देहावसान हुआ, वो भी कहते थे कि यहाँ जब से उन्होंने यहाँ निवासरत थे तब से वो भी ये रावण दहन का जो ये मेला गिर रहा है और ये चैत्र नवरात्रि पर जो दशहरे पर रावण दहन यहाँ किया जाता है, रावण की नाक काटी जाती है। और ये बरसों से युग युगांतर से हम भी सुनते आ रहे हैं, हमारे परिवार से भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये निरंतर ये क्रम जारी है। मुस्लिम समुदाय किस तरीके से इस आयोजन में अपनी सहभागिता व्यक्त करता है? जी बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय का हर एक वर्ग, हर यहाँ पर करीब 50 परिवार निवासरत हैं ग्राम चिकलाना में। सभी, चाहे वो आर्थिक रूप से सहयोग करने की बात हो, चाहे यहाँ पर समिति में पदाधिकारीगण हो, जैसे कई पदाधिकारीगण यहाँ मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ यहाँ वर्तमान मेला समिति में, उप सरपंच तो हुई, और अन्य लोग भी यहाँ समिति में यहाँ पर उनकी सहभागिता है। यहाँ पर चाहे यहाँ पर आर्थिक देना हो, यहाँ पर सहयोग, या कि मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखनी हो, उसके लिए भी तन मन धन से सभी मुस्लिम परिवार यहाँ पर सहयोग करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द की कोई मिसाल देखनी हो भारत में, तो वह चिकलाना गांव में आकर यहाँ से एक अनुकरणीय पहल है, यहाँ से देखा जा सकता है। ये एक विश्व को संदेश है कि देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कितनी भाईचारा और एकता से रहते हैं, और इसका कहीं ना कहीं सभी को पालन करना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं निश्चित ही मेरे गाँव के जो लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी परिवार मिलजुल कर रहते हैं। एवं हमारे जो कोई तीज त्यौहार होते हैं उसमें भी हिंदू लोग हमारे घर पर आकर ईद के दिन सेवइयाँ खाने आते हैं, हमें मुबारकबाद देने आते हैं। इसी तरह हम भी इन लोगों के तीज त्यौहार मनाते हैं, इनके साथ शामिल होकर हम भी जो है अपना सहभागिता निभाते हैं। दृष्टिहीनता कोई अभिशाप नहीं है, ये कुदरती तो है जो रंग बिरंगी दुनिया को देखने से वंचित जरूर करती है। बावजूद इसके दृष्टिहीनता अपनी प्रतिभा से इस अभिशाप को हराने में लगे रहती है। ऐसे लोगों को शिक्षा के आयाम से जोड़कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं। राजस्व कॉलोनी स्थित लॉयंस हॉल में ज्ञानदीप दृष्टिहीनता स्कूल का निःशुल्क संचालन किया जा रहा है। इस स्कूल में अभी बच्चे कम जरूर हैं, लेकिन इन बच्चों को अक्षरों की इबारत के साथ ही व्यक्तित्व विकास की अवधारणा से जोड़ा गया। इन बच्चों को दृष्टिहीन शिक्षिका किरण गहलोत प्रशिक्षण देते हुए बताती हैं। आप कब से पढ़ा रही हैं बच्चों को? 4 साल हो गए। आप जब इन बच्चों को पढ़ाती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ मतलब जिस तरीके से मैं आज कुछ कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो ये बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। किस लिपि से पढ़ाते हैं? ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। तो ब्रेल लिपि से बच्चों को कितने दिन में समझ में आएगा? ब्रेल लिपि से बच्चे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पूरी ब्रेल लिपि सीख सकते हैं। आपको कितना समय लगा था? मेरे को 1.5 महीना लगा। आपको क्या लगता है इन बच्चों का भविष्य इस चीज़ में कब तक हो जाता है? 8th तक बच्चे रिपेयर हो जाते हैं, पूरी तरह तैयार हो जाते हैं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ना लिखना सब कुछ उनको आ जाता है।
बाद स्वयं अपना सब कुछ कर सकते हो। ब्रेल लिपि में किस तरह का पाठ्यक्रम होता है? ये एक स्लेट होती है, इसमें 6 डॉट होते हैं। 6 डॉट पे पूरी ब्रेल बनी हुई होती है। हर एक वर्ड मतलब जैसे अनाराम ABCD सबका कोड वर्ड होता है अलग अलग, तो उन कोड वर्ड से हम लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि पूरी कोड वर्ड में बनी हुई है। और अंकगणित के लिए भी एक टेलर फ्रेम होती है, उसमें भी हम बच्चों को सिखाते हैं मैथ्स। बच्चे सीख जाते हैं। हाँ, तो ये बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, हाँ। ये कहाँ तक अप्रूव होगा? क्या? ये बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, हाँ। ये कहाँ तक अप्रूव होगा? इसको मान्यता कहाँ तक मिलेगी? इसको ब्रेल तो मतलब ब्रेल में तो आप अभी ये नहीं हुआ है कि ब्रेल में आप दे सकते हो, पर राइटर के थ्रू बच्चे एग्जाम देते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की प्रतिभा भी सुनहरे कल की तरह इंगित करती है। शेरपुर से आने वाले भव्य राज सिंह राठौड़ के कंठ में तो सरस्वती विराजमान है। बालपन से ही उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। दृष्टिबाधित स्कूल की जानकारी देते हुए राजेश भार्गव ने बताया। सर, अभी जो ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण देना है बच्चों को, ये किस तरह का पाठ्यक्रम है? ये पाठ्यक्रम है, ये ब्रेन आती है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशल रहती है। इसमें डॉट से काम होता है, तो इनको हम सिखाते हैं और सामान्य लोगों के साथ कैसे रहना, व्यवहार करना, ब्लाइंड उनको क्या क्या तकलीफ आती है वो हम यहाँ सिखाते हैं, उनको दूर करते हैं। कैसे चलना है, कैसे आपको रोड पार करना है, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं और ज्ञान मतलब ब्रेन के बारे में ज्ञान देते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चला सके। किस तरह का शुल्क रखा आपने? शुल्क क्या है इनका? कोई शुल्क नहीं। शुल्क उसमें कठिनाई क्या क्या है? कठिनाई सर, एक तो वैसे तो विशेष कोई कठिनाई नहीं हो रही, कठिनाई नहीं है। बाकी हाँ कुछ लगती है तो करते हैं, कोई ना कुछ। आपके वहाँ बच्चे कम है, तो आपने रतलाम में इन बच्चों का सर्वे करवाया क्या? हाँ कराया था, आज से 10-15 साल पहले, लेकिन बच्चे पेरेंट्स नहीं भेज पा रहे थे। उनको डर लग रहा था, डर लगता था कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे और कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते। जो लोग पेरेंट्स आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके बच्चे तो हमारे यहाँ आते हैं। ये खबर सुकून देने वाली है। भीषण गर्मी में तालों में कैद नगर निगम के स्वामित्व वाले तरणताल का ताला खुलने वाला है। 14 अप्रैल से स्विमिंग के शौकीन गर्मी में तरणताल का लुत्फ ले सकते हैं। गर्मी अपने शबाब पर है, ऐसे दौर में तरणताल को खोलने की आवाज उठी थी। निगम का ये तरणताल 2 सालों से बंद था। अब संसाधन जुटाकर निगम तरणताल को पुनः प्रारंभ कर रहा है। ये तरणताल स्वयं निगम द्वारा संचालित करेगा और ठेके पर संचालित किया जाएगा, ये तय नहीं हो सका है। भक्तन की बावड़ी स्थित मुक्तिधाम में देर रात भंडारे और भजन संध्या का आयोजन किया गया। मुक्तिधाम धर्मार्थ सेवा समिति ने 28वें आयोजन में भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति दी। सुमधुर भजनों पर भक्त जमकर थिरके और धर्म लाभ लिया। शरण में आ गयो
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।